आज पढ़ेंगे दामोदर कोराई खंड काव्य। खोरठा का प्रथम मौलिक प्रबंध खंड काव्य। काव्यकार शिवनाथ प्रामाणिक। जन्म 13 जनवरी 1949। पिता मुरलीधर प्रामाणिक। माता तिनकी देवी। प्रथम प्रकाशन वर्ष 1986 और प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, भतुआ बोकारो। भूमिका लेखक A.K. झा। काव्य की कथा वस्तु का सारांश लेखक शांति भारत। अध्यायों सर्गों की कुल संख्या 6। पहला है मेला, दूसरा है संरक्षित कमल, तीसरा राजवैद, चौथा हून, पांचवा अमर चट्टान और छठा है हड़प्पा। तो आज पढ़ेंगे मेला। महुआ डोह सरई करंज आम जामुन सिरिसेक संग परास आपन मने मतंग बाह रे बाह झारखंडेक बोन। महुआ डॉ सरई का मतलब होता है सखुआ का पेड़, करंज आम जामुन और सिरिसेक का मतलब होता है सिरिस का पेड़। ये सब झारखंड में पाया जाता है। परास का मतलब होता है पलाश का पेड़। पलाश आप अपने में ही मस्त रहता है। बाह रे बाह झारखंडेक बोन, और यहाँ पे बाह रे बाह का मतलब है वाह रे वाह झारखंड का वन। यहाँ पे झारखंड का वन का तारीफ किया गया है, वाह रे वाह झारखंड का वन। महुआ डोह शरई करंज आम जामुन सिरिसेक संग पलाश अपने मन में ही मस्त रहता है और वाह रे वाह झारखंड का वन। यहाँ पे जंगल का वर्णन किया गया है। आगे है लाले लाल शिमरेक फूल गोछे गोछ टेसुक फूल लताए पताए भरल बन पुटुस कुर्चे मने मन। लाल ही लाल सिमर का फूल लाल रहता है। गुच्छा गुच्छा से भरा हुआ टेसु का फूल, और टेसु का फूल जो है वो पूरा गुच्छा गुच्छा से भरा हुआ है। लताएं पताएं से भरा हुआ पूरा जंगल है। पुटुस भी खुशी मना रहा है मन ही मन, और पुटुस भी खुशी मना रहा है मन ही मन। आगे है नीमेक जुड़े भालुक नाचे पत्थल खोहे भाग बाचे गेरवा पेरवा गीत गावे शियार हुंडार खुशी मनावे। अब यहाँ पे जानवर का वर्णन किया गया है। नीमेक जुड़े मतलब नीम की छाया, नीम का पेड़ का छाया। जुड़े का मतलब होता है छाया। अब भालुक नाचे मीन्स भालू नाचता है। पत्थर का मतलब होता है पत्थर। खोहे का मतलब होता है गुफा। और पेरवा का मतलब होता है कबूतर। हुंडार का मतलब होता है भेड़िया। तो नीम की छाया में भालू नाचता है, पत्थर की गुफा में बाघ बजता है, गेरवा कबूतर गीत गाता है और शियार हुंडार भी खुशी मनाता है। आगे है सादा कोनाइर सरंगे फूल जैसन बोक शरंगे उड़े बरेक जटे बादर झुके पीपर डायरे कोयल कुके। सादा कोनार सरंगे फूल मतलब कोनार का पेड़ में फूल ऊपर खिलता है, जैसा कि बगुला झुंड में ऊपर उड़ता है। बरगद की शाखाओं पर बंदर लटकता है। बरेक जटे मीन्स होता है बरगद का शाखा, और बादर का मतलब है बंदर। झुके मीन्स पेड़ में लटकता है या फिर झूलता है। पीपर डायरे मीन्स पीपल का पेड़, पीपर की शाखाओं पर या फिर पीपर के डाली पर कोयल बैठ के कूकती है। तो कोनार का पेड़ में फूल ऊपर खिलता है, जैसा कि बगुला झुंड में ऊपर उड़ता है। बरगद की शाखाओं पर बंदर लटकता है और पीपल की डाली में कोयल कूकती है। आगे है खेरहा तितिर नुकाई खेले रिझे पाइक मेंजूर खोले गोठे गोठ हिरन हुईबे मलैक बुले हरिहर दुईबे। खेरहा का मतलब होता है खरगोश। तितिर एक पक्षी होता है। नुकाई खेले मतलब छिप छिप के खेलना। रिझे मीन्स खुशी से। पाइक का मतलब होता है पंख, और मेंजूर का मतलब मोर। गोठे गोठ मतलब झुंड बना करके चलना। मलई का मतलब होता है मटक मटक के चलना। तो खरगोश तितिर छिप छिप के खेलते हैं। खुशी से पंख खोलकर मोर घूम रहा है, नाच रहा है, और हिरन जो है वो झुंड बना करके रहता है और मटक मटक के हरे भरे घास पर चल रहा है। पहाड़ेक झरना झरझर बोहे बोनेक जोरियाँ कलकल बोले शीतल हवाएं
भद्रिया गावे बोनेक जिंदगी अमृत पावे। पहाड़ेक का मतलब होता है पहाड़। पहाड़ का झरना झरझर बहता है। बोनेक जोरिया कलकल बोले का मतलब वन की छोटी छोटी नदियाँ कलकल बोलती है। जोरिया का मतलब होता है छोटी छोटी नदियाँ। शीतल हवाएं भद्रिया गावे, शीतल हवा में भादो गावे। बोनेक जिंदगी अमृत पावे, और वन की जिंदगी में अमृत है। आगे है जंगली जीवे गोटे राइज, जैजन काइल वैसन आइज। फूले फरे झबराइल डायर, रिचिक नाय गैर मायर। जंगली जीवे गोटे राइज का मतलब है जंगल के जीवों का पूरा क्षेत्र में उन्हीं लोगों का राज्य है। जैसा उनका कल था वैसा उनका आज है। फूले फरे झबराइल डायर का मतलब फूलों से भरा हुआ पूरा डाली, आने वाली आपदा से अनजान है। आगे है जंगलेक महत्तम के नाई जाने, बड़का बड़का बुदगल माने। जंगल ही तो मंगल होवे, जंगले खातिर दंगल होवे। जंगल का महत्व को कौन नहीं जानता है, बड़ा बड़ा बुद्धिमान भी माना है जंगल का महत्व को। जंगल है तो मंगल है, जंगल के लिए दंगल यानी कि जंगल के लिए आज भी युद्ध होता है। जंगल ही मानुषिक सृष्टि, जंगल ही सगरेक वृष्टि। जंगल ही सभिक दृष्टि, जंगल ही अंधारेक अनिष्टि। सृष्टि का मतलब होता है जगत, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, और दृष्टि का मतलब है नज़र, और अनिष्टि का मतलब है वर्षा नहीं होना। जंगल ही मनुष्य का सृष्टि है, जंगल ही मनुष्य का जीवन का जगत है। जंगल है तो बारिश है, जंगल है तभी तो बारिश होती है। जंगल में ही सबका नज़र है, जंगल खत्म होगा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। माटिक रेखा जंगल से, रोटिक रेखा जंगल से। भाखाक रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से। माटिक का मतलब हो जाएगा मूलवासी जनजाति, जो जंगल के आसपास रहते हैं, जो जंगल में ही निर्भर हैं। रोटिक का मतलब है भोजन, और भाखाक का मतलब है भाषा। मूलवासी जनजाति को जंगल रखा है, ये जंगलों में ही निर्भर है। भोजन जंगल से मिलता है, भाषा और संस्कृति जंगल में ही छिपी है। अगर जंगल नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बोन झार से बहराइल नदी, पहाड़ कोचा से डहराइल नदी। औरी पाथरी गरगराइल नदी, नाभान उठाने नरनराइल नदी। बोन का मतलब हो जाता है जंगल या वन। कोचा का मतलब है पगडंडी। औरी पाथरी का मतलब हो जाएगा बेतरफिक ढंग से। और नाभान का मीन्स होता है नीचे, उठाने का मतलब है ऊपर। तो यहाँ पर है वन जंगल से जो नदी बह रही हो, पहाड़ पगडंडी से आगे बढ़ती हुई नदी, बेतरफिक ढंग से गरगराते हुए नदी ऊपर नीचे आवाज़ करते हुए निकलती है। जंगल नदीक जेठिन पाँव, आदि मानुषिक जेठिन ठाव। धने जने भरल गाँव, सलसंत लेला गाछेक छाँव। जहाँ जहाँ जंगल नदी होगी वहीं मनुष्य का विकास होगा। धन जन से भरा गांव पेड़ के छांव के नीचे आराम करता है। जब कोई कहीं जा रहा हो, उसे रास्ते में पेड़ दिखता है, तो जब थक जाता है तो जाकर के पेड़ के नीचे, पेड़ के छांव में वो आराम करता है, उसके बाद फिर आगे चलता है। अब आगे है जुग जुग ले बोहल आवे, झारखंडे भीतर सुखे दुखे आदिवासिक संगी भेल दामोदर। ढिपा डहार नदी कारघा की कोनो कथा कहत, बोने तो पाइल चोपतल माटी की कोनो गाथा कहत। युगों युगों से बहती आ रही है झारखंड के अंदर। सुख दुख में आदिवासियों के संगी साथी हैं दामोदर नदी। कोई जगह था जो धंस गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। नदी का किनारा कोई कहानी कह पाएगी, जंगल से ढका हुआ लपेटा हुआ मिट्टी की कोई कहानी कहेगी। अब इसके आगे का कविता पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।